नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क ग्रुप पर और मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। साल 2022 के चुनाव में अब की बार जनता का क्या मूड है और क्या माहौल उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में चल रहा है, यही जानने हम आज आप पहुंचे हैं शामली विधानसभा के अंदर। शामली विधानसभा जो जाट बहुल एरिया भी कहा जा सकता है और यहाँ से तेजेंद्र निर्वाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2017 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर अब की बार कैसे देख रहे हैं, क्या 2022 में माहौल बदलेगा या फिर अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचेगी। क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार उपाध्याय। संजय जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार साल 2022 किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? माहौल बदलेगा या फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है? माहौल तो बदलने का नहीं, पर माहौल या महंगाई बदलवा देगी जी। जो लोगों के साथ हो रहा है, जिसके काम धंधे बंद हो गए, इस वजह से जी परेशानियां बढ़ रही लोगों को, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी। गुंडागर्दी खत्म करने की बात सरकार करती हुई नज़र आ रही है। 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पेश किया। क्या उस 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड में आपको ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखाई दी कि जो बदलाव हुआ सीएम बनने के बाद? बदलाव तो आवाज़ ही महंगाई इतनी होगी, गुंडे तो अपने आप ही भागे, जब लोगों के द्वारा कुछ बच ही नहीं रहा जी। इस वजह से जो है जी, इस वजह से जो है लोग परेशान है जी। महंगाई इतनी होगी, पैसे दे लेता है नहीं, गुंडे तो कोई मिलता ही नहीं जी, सब आदमी खाली हो रहे हैं। उन्हीं बाकी भाजपा सरकार ही आओगी 2022 में भी महंगाई पर कंट्रोल करे जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4.5 साल कुछ काम वाम किया है, नज़र आया है धरातल पे? हाँ, काम दाम तो इतना करा, इतनी महंगाई बढ़ा दी, जो सामान 5 रुपये में मिला था वो 15 रुपये में मिलने लगा। काम दाम तो इतना किया, इससे ज़्यादा काम और क्या करेंगे वे? किसान तबाह कर दिए, मजदूर तबाह कर दिए, गन्ने का पेमेंट नहीं होता, तो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? बहुत कुछ कर दिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पहले की सरकारों का जो गन्ना पेमेंट बचा हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उन लोगों को, किसानों को गन्ना पेमेंट दिया गया। हालांकि 14 दिन की बात की थी, 14 दिन तो नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पहले की सरकारों का बचा हुआ था वो भी दिया है और जो सरकार चल रही है वो किसानों के हित के लिए आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा है, ये झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं। ये सरकार निकाली झूठ बोल रहे। अब पहली सरकार का पेमेंट कहाँ से बच गया? वे 15 दिन में दे देते हैं, ये 15 दिन में देते नहीं है। कई महीने में किसानों को 10,000 15,000 का पेमेंट मिले, एक पर्ची का मुश्किल था। वे 4 दिन का 5 दिन का पेमेंट खोल लेंगे। अब देखो कितना बकाया है, भी सीजन चालू होने वाला, तो पेमेंट कहाँ तक कर दिया उन्होंने? पहला बकाया तो पेमेंट था ही नहीं, पहले तो पहली गवर्नमेंट ने करवा दिया था। अगर पहली गवर्नमेंट ने करवा दिया था, किसान इतना परेशान नजर नहीं आ रहा था, तो समाजवादी पार्टी सत्ता से चली क्यों गई? आपको क्या लगता है? वो कुछ माहौल ऐसा बन गया था यहाँ, वो बना दिया था कुछ लोगों ने, हिंदू मुस्लिमों का, उसकी वजह से ऊपर परिवर्तन हुआ था और उसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा। अब फिर बदलाव आएगा। बाबू जी, आपका क्या नाम है? आप क्या कहोगे जी, बदलाव होगा इस बार या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी? और विधायक का कैसा काम लगा? विधायक तो यहाँ नज़र नहीं आए कहीं। गांव में, देहात में, अगर देहात के आदमी से अगर किसी से पूछा जाए विधायक को गली में भेज दे, तो शायद उसका वोटर भी, जिसने वोट दिया, हमने भी वोट दिया, किसान बिरादरी ने पूरी ने वोट दिया, लेकिन कोई भी विधायक को आज तक नहीं पहचान पाएगा। दूसरी बात, सरकार वादे तो बड़े किए, लेकिन 4.5 साल में केवल झूठ का पुलिंदा सरकार रही। गन्ना का भाव जो है 25 रुपये किलो बढ़ाया 5 साल में, जबकि डेली 35 पैसे प्रति लीटर डेली जो है पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ रहा है और उर्वरक के भाव बढ़ रहे। यूरिया का कट्टा 50 किलो का 45 किलो पर ला दिया, तो बिजली के रेट 3 गुने बढ़ा दिए गए। और बिजली के स्टोरों पर अगर जाकर देखा जाए, सामान जो पिछली सरकारों में टिल्ला लगा था, भरा पड़ा था, आज बिजली के स्टोर पर 100 मीटर का तार भी नहीं है। अब कैसे देखते हैं 2022 का चुनाव? क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है चुनाव लड़ेगी, दूसरी तरफ केजरीवाल भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन की बातचीत चल रही है। क्या लगता है, गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा?
नहीं, जो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, बड़े बड़े पुलिंदे किए थे, किसान को विश्वास था, लेकिन उस पर खरी नहीं उतर पाई तो किसान विकल्प देखेगा, अपना विकल्प ढूंढेगा। आज जो है किसान को परजीवी, आंदोलनजीवी, भेड़िए, दरिंदे, इस तरह के शब्दों से, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस तरह से के शब्दों से नवाजा जा रहा, तो किसान इसका जवाब तो देगा, क्योंकि किसान के दर्द है। अपनी चुनी हुई सरकार थी और उम्मीद थी कि सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार आज एक कुछ घरानों पर टिकी रहेगी। जो किसान बॉर्डर पर बैठा है उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि 11 महीने हो गए, 11 महीने से कैसे किसान बॉर्डर पर बैठ सकता है, फसल भी खड़ी होगी, फसल बोनी भी पड़ेगी। ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसान नहीं, कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, जिस फंडिंग के तहत किसान बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बैठा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी तो उसे हराओगे क्यों? अगुवाई सरकार किसान को सम्मानजनक तरीके से, जो भाजपा के सांसद हैं वरुण गांधी, माननीय गवर्नर हैं सत्यपाल सिंह जी, उन्होंने कह दिया किसान को सम्मानजनक तरीके से भेजो। या नितिन गडकरी जी ने भी कहा, कहने लगा तानाशाही की सरकार है, तो अंदर से ही बगावत उठ रही। बगावत क्या, सच्चाई? तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, लोकतंत्र में बातचीत से काम चलता है। रही बात फंडिंग की, हाँ फंडिंग हो रही, हर किसान फंडिंग कर रहा, मैं भी फंडिंग की है। और किसान ने भी, अगर कहीं भी कोई काम होता है या बॉर्डर पे अनाज वगैरह जाता है या दूध जाता है, वो सब ये लोग इकट्ठा करके भेजते हैं। और अगर बाहर से आता है, जो किसान के बेटे बाहर हैं, आपने देखा अमेरिका में इतनी बेइज्जती आज तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई जितनी इस अड़ियल और जो अड़ियल को अपना रखा, तानाशाह मान है अपने आप को, लोकतंत्र में राजशाही का चलन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका इतना अपमान कहीं भी नहीं हुआ कि वहाँ भी किसान के बेटों ने किया। किसान के बेटे पूरे विश्व में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति और बिरादरी के हैं, तो किसान के बेटे भी और किसान भी काम, अपने खेत में काम भी कर रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं और आंदोलन में भी समय समय पे हिस्सेदारी करी जा रही है। इस विधानसभा सीट का मैं कैसे हाल समझूं, इस विधानसभा सीट को मैं कैसे देखूं? आप इस विधानसभा सीट का क्या बताएंगे कि विधानसभा में अब की बार क्या होगा? क्या तेजेंद्र निर्वाल को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या वो फिर से चुनकर आएंगे? एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरबीर मलिक, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और जो गठबंधन का प्रत्याशी आएगा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, तो वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या लगता है इनमें से बेहतर कौन होगा? देखो, गठबंधन से कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अगर तुलना विधायक तेजेंद्र निर्वाल की और हरबीर मलिक की जा, ज़मीनी ग्राफ ऐसा है, अगर इनकी आपस की तुलना की जाए, कहीं ना कहीं हरबीर मलिक का ज़मीनी स्तर मजबूत है, उसकी पहचान और गांव में आना जाना और सुख दुख में बगैर किसी पद पर रहते हुए भी जो है वो आज भी उसकी पकड़ है। अगर रही बात गठबंधन का प्रत्याशी होगा, तो ये तो सोचना पड़ेगा, सब लोगों को करना पड़ेगा। जो जिस तरह से 2013 में यही क्षेत्र था जिसमें दंगे हुए थे, और 2014 में केंद्र में सरकार बनवाई थी भारतीय जनता पार्टी की, और 2017 में जो है माननीय योगी जी की सरकार बनवाई थी। आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? क्या लगता है, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तुलना की जाए इस 4.5 साल के कार्यकाल में, तो आप कैसे देखते हैं? अभी हरबीर मलिक हैं, वो भी दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जो प्रत्याशी आएगा वो भी दावेदारी ठोकेगा। अगर 4.5 साल का विधायक का कार्यकाल अच्छा रहा, कैसा रहा कि कोई दूसरा प्रत्याशी यहाँ पे आना चाहिए? कार्यकाल तो उनका ठीक ही रहा, काम का तो उनका पता नहीं क्या करा उन्होंने, ना उनकी शिकल को कोई जानता यहाँ इलाके में। निर्वाल जी को बहुत कम, हमने तो कभी देखे नहीं हुए यहाँ पर। और ये जो हैं हरबीर सिंह, ये जा ही रहे सबके पास, इनका ज़मीनी स्तर भी ठीक है। और रही बात इनकी राष्ट्रीय लोकदल की, सपा की, गठबंधन मजबूत बनेगा दोनों का, इसमें कोई बात नहीं। प्रत्याशी इनका घोषित नहीं हुआ अभी। यानी कि अगर बीजेपी टिकट चेंज करती है या फिर निर्वाल जी को टिकट देती है तो हो सकता है कि वोटर कहीं और चला जाए, आपका ये कहना है? बिल्कुल चला जाएगा जी, निर्वाल से छिटक जाएगा। वो तो लहर में जीत पाए, लहर में जीत गए वो, अब क्या छिटक जाएगा वोटर। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चेंज कर देती है, क्योंकि लगातार हरबीर मलिक 2017 में भी दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन उनका टिकट कट गया, लेकिन अब वो मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं कि भाई इस विधानसभा में वो तैयारी भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हरबीर मलिक को टिकट देती है तो किस तरीके से समीकरण समझना होगा यहाँ का? निर्वाल जी से बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगी हरबीर सिंह की, और इससे ज़्यादा नहीं कह सकता मैं।
यानी कि फिर फायदा हो सकता है पार्टी को। पार्टी को फ़ायदा नहीं हो सकता, पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ही आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल। आप क्या कहेंगे जी? क्या भाई साहब, आपको क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को देखते हैं? 2022 में फ़िलहाल तो महंगाई का मुद्दा बहुत है, पेमेंट फरवरी तक हो पाया है और तेल इतना 102 पे 104% तक लगा चुका है, तो कुछ महंगाई पर अगर कुछ कंट्रोल किया जा तो इसमें कुछ संभावना है, कुछ वोटर भी सोचे। अच्छा, एक बड़ी बात है, जाट बहुल एरिया है, ऐसा तो नहीं है कि राकेश टिकैत बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आंदोलन चला रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से, किसान आंदोलन की वजह से जाट अब की बार सरकार से नाराज नजर आ रहा है? नहीं, उस वजह से भी है, पर जो ये महंगाई है, महंगाई का मेन मुद्दा है। पेमेंट है फरवरी तक हो पाया, 10 फरवरी है शायद, अभी आधे साल का पेमेंट बकाया है, और तो वो भी मुद्दा है कि किसानों की सुनी नहीं जा रही। इस सीट का हाल जानना चाहूँ आखिरी सवाल में, इस सीट का हाल कैसे देखते हैं शामली विधानसभा, क्योंकि इस पश्चिम में बहुत बड़ी विधानसभा इसको माना जाता है, इस सीट पर यदि मैं बात करूँ तो कैसे आप इसका हाल देखते हैं? इस सीट पे अगर हरबीर मलिक को टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाए तो कुछ स्थिति मजबूत होगी, पर महंगाई पे फिर भी कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को। तो देख सकते हैं आप, शामली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हूँ, शामली विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से राय ली। आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर रखिए। आप क्या सोचते हैं इस विधानसभा सीट के बारे में? आप भी अपनी राय रखिए, इस खबर को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।